एंथोसरॉस में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एग से जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पर्म या एंथीरोजॉइड्स फ्यूज होता है या संलग्न होता है तो 2x या डिप्लॉइड ज़ायगोट बनता है। यानी कि निषेचन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर डिप्लॉइड ज़ायगोट बनता है। डिप्लॉइड ज़ायगोट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ स्पोरोफिटिक फेज। यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ज़ायगोट के परिवर्धन के द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण होता है जो कि अनंत या अंत में जाकर स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन में डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम और डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। जाइगोट में फर्स्ट डिवीज़न सामान्यतः वर्टिकल वॉल के द्वारा होता है। इन कोशिकाओं में सेकंड डिवीज़न ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा होता है, परंतु एंथोसरॉस क्रिस्पुलस में फर्स्ट डिवीज़न ट्रांसवर्स और सेकंड डिवीज़न वर्टिकल वॉल के द्वारा होता है। इस प्रकार डेवलप्ड एम्ब्रियो की चारों कोशिकाएं समान साइज की अथवा निचली दो अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। चारों ही कोशिकाएं एक वर्टिकल डिवीजन के द्वारा 8 कोशिकीय एम्ब्रियो या ऑक्टेंट भ्रूण का निर्माण करती हैं। एंथोसरॉस के ऑक्टेंट एम्ब्रियो की कोशिकाएं आगे के विभाजन में डिफरेंशिएशन शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथोसरॉस इरेक्टस, इसमें ऑक्टेंट एम्ब्रियो के निचले टायर की 4 कोशिकाएं फुट और ऊपरी टायर की 4 कोशिकाएं कैप्सूल का निर्माण करती हैं। एंथोसरॉस जेमिलोसिस में ऑक्टेंट के ऊपरी टायर में ट्रांसवर्स डिवीजन होने से 3 टायर्स बन जाते हैं। सबसे निचले टायर की कोशिकाओं से फुट तथा ऊपरी दोनों टायर की कोशिकाओं से कैप्सूल का निर्माण होता है। इसी तरह से एंथोसरॉस क्रिस्पुलस में ऑक्टेंट यानी कि 8 कोशिकाओं के दोनों सोपान की कोशिकाओं में एक एक ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का सोपान या टायर बन जाते हैं। इसमें ऊपर के 2 सोपानों में कैप्सूल और नीचे के 2 सोपानों में से फुट का निर्माण होता है। एम्ब्रियो के फुट क्षेत्र की कोशिकाओं में फर्स्ट डिवीजन तथा इसके पश्चात सभी तलों में डिवीजन आरंभ हो जाता है। इन डिवीजन के फलस्वरूप एक चौड़े गोलाकार पेरेन्काइमेटस फुट का निर्माण होता है। एंथोसरॉस की कुछ जातियों में जैसे कि एंथोसरॉस इरेक्टस, एंथोसरॉस कैप्सुलस, इन दोनों में ही फुट की सुपरफिशियल सेल पैलिसेड सेल्स के समान लंबी होती हैं। कुछ जातियों में जैसे कि एंथोसरॉस हिमालयंसिस में पेरिफेरल कोशिकाएं राइजोइड्स के समान
होती हैं और गैमेटोफिटिक टिश्यू में गहराई तक प्रवेश करके होस्टोरिया के रूप में कार्य करती हैं। एम्ब्रियो के कैप्सूल रीजन की कोशिकाओं में फर्स्ट 1 या 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। इन सभी कोशिकाओं में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से एम्फिथीशियम और अंदर का एंडोथीशियम बनता है। कहने का तात्पर्य है कि कैप्सूल रीजन की कोशिकाएं या ग्रुप ऑफ सेल्स में जब एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो बाहरी एम्फिथीशियम और भीतरी एंडोथीशियम डेवलप होते हैं। एंडोथीशियम की सभी कोशिकाएं स्टेराइल या बंदे टिश्यू कोलुमेला का निर्माण करती है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था। और अपर डायग्राम में सेंटर वाले पोर्शन में आप कोलुमेला को देख भी सकते हैं। कोलुमेला कैप्सूल के यंग भाग में 4 वर्टिकल सेल्स की पंक्तियों के रूप में बना होता है, जबकि परिपक्व भाग में यह 16 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स से बना होता है। एंथोसरॉस जेमुलोसस तथा एंथोसरॉस फ्यूजिफॉर्मिस, इनमें कोलुमेला मैच्योर अवस्था में 36 to 48 रो ऑफ सेल्स का भी बना होता है। एम्फिथीशियम की कोशिकाओं में शीघ्र ही पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे एक बाह्य स्टेराइल जैकेट लेयर इनिशियल्स बनती है तथा भीतरी फर्टाइल स्पोरोजिनस सेल्स बनती है। भीतरी फर्टाइल स्पोरोजिनस सेल्स को हम आर्चीस्पोरियम भी कहते हैं, जो कि फर्दर स्पोर्स को डेवलप करती हैं। जैकेट लेयर इनिशियल सेल्स की कोशिकाएं पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन करती हैं, जिससे कि 4 to 6 सेल लेयर्स की एक कैप्सूल वॉल कैप्सूल के चारों तरफ डेवलप हो जाती हैं। वॉल की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है, जिसकी कोशिकाएं लंबी, संकीर्ण या सक्रिय व क्यूटीन युक्त होती हैं। इसकी कुछ कोशिकाएं अंडाकार भी होती हैं, जो कि डिविजन्स के द्वारा स्टोमेटा या रंध्र का निर्माण करती हैं। भित्ति के शेष स्तर पैरेन्काइमेटस तथा इंटरसेलुलर स्पेसिस युक्त कोशिकाओं के बने होते हैं। इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, या ये ग्रीन कलर की होती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। आर्चीस्पोरियम कोलुमेला की गुंबद के समान परत से ढके रहता है और ये कैप्सूल के बेस भाग तक भी फैला रहता है। प्रारंभिक या इनिशियल स्टेज में यह सिंगल या एक स्तरीय होता है तथा स्पोरोफिटिक डेवलपमेंट के साथ साथ यह मल्टीलेयर्ड या बहुस्तरीय होता जाता है। एंथोसिरोस इरेक्टस और एंथोसिरोस क्रिस्पुलस, इन दोनों में ही यह मैच्योर अवस्था में भी एक स्तरीय ही रहता है, यानी कि यूनिसेलुलर ही
रहता है। यंग आर्चीस्पोरियल सेल्स को यदि देखें तो वे छोटी, घनाभ यानी कि क्यूबिकल और सघन कोशिका द्रव्य युक्त होती हैं, जो कि बेसिपिटल सक्सेशन में परिवर्तित होती है या मैच्योर होती हैं। मैच्योर होने पर इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं डिफरेंशिएट हो जाती हैं। नंबर 1 स्पोर मदर सेल एंड नंबर 2 इलेटर मदर सेल। नेक्स्ट क्लास में हम आर्चीस्पोरियम में पाई जाने वाली दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे।